नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी संस्कृति के हर तीज त्योहार पर्व से जुड़ी ढेर सारी कथाएं और कहानियां होती हैं। तो इस बार मैं लाई हूं आपके लिए अपने पौराणिक नागों की कथाएं। आदमी और सांप का रिश्ता सृष्टि के आरंभ से ही है। सर्प शब्द सुनते ही एक सिहरन सी होने लगती है। सांपों पर आधारित कविताएं, कहानियां और फिल्में हम सब खूब चाव से देखते हैं। पर जब सांप हमारे सामने आ जाए तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि उसे मारा न जाए, बल्कि सुरक्षित उसे उसके जंगल में छोड़ दिया जाए। हालांकि ये हर बार संभव भी नहीं। इसी बात पर एक कविता याद आ रही है। प्रसिद्ध कवि अज्ञेय जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हीं की कविता है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में रहना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कहाँ सीखा डसना, विष कहाँ पाया? इस छोटी सी कविता में कवि अज्ञेय ने बहुत बड़ी बात कही है। प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी भी आपको याद होगी। कहानी का शीर्षक था मंत्र। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ भी राजा परीक्षित और तक्षक नाग की कथा पर आधारित है। असल में हमारी संस्कृति में देवी देवताओं के साथ नागों का अस्तित्व भी अनादिकाल से रहा है। भगवान शिव, भगवान विष्णु के साथ साथ जैन बौद्ध देवताओं के सिर पर भी सर्प का छत्र हम देख सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों से भी ज्ञात होता है कि आसाम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का अस्तित्व रहा है। अग्नि पुराण ने भी 80 नागा कुल का वर्णन किया है। और हमारे देश में जितनी भी कथाएं हैं, रामायण, महाभारत, दूसरी जो संस्कृत की ग्रंथ हैं, उनमें भी इन नाग से जुड़ी, सर्पों से जुड़ी अनेक किस्से कहानियाँ उसमें मौजूद हैं। कहानियों का संबंध सबसे ज़्यादा महाभारत काल से लिया जाता है, क्योंकि महाभारत काल के आदि पर्व में इन नाग कुलों के चरित्र और उनके पराक्रम को विस्तार से बताया गया है। तक्षक नाग महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज इस अंक में मैं आपको बताऊंगी तक्षक नाग के बारे में, शेष नाग के बारे में, वासुकी के बारे में। तो राजा परीक्षित और तक्षक की कहानी सुनने से पहले आइए जानें अपने कुछ प्रमुख पौराणिक नागों के बारे में। शेषनाग। शेषनाग के बारे में हम जानते हैं कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है, ऐसी मान्यता है। और चित्रों में भी भगवान विष्णु इन्हीं की शैया पर विराजमान है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर का अनंतनाग जिला इनका राज्य का केंद्र माना जाता था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के 1000 पुत्रों में सबसे बड़े और पराक्रमी होने का श्रेय शेषनाग को था। लेकिन इनकी विरक्ति बहुत जल्दी हो गई परिवार से, संसार से। और इसका कारण इनके परिवार में इनकी माता, सौतेली माता और भाइयों के परस्पर ईर्ष्या के कारण इनको परिवार का साथ अच्छा नहीं लगा, तो ये गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उस तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। पाताल लोक का राजा तो बना दिया, और साथ ही यह भी कहा कि चूंकि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, तो तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार से स्थिर करो, धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। अब ब्रह्मा ने जब प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया और इस तरह से पाताल लोक का राजा बना दिया, और जैसे ही ये जल लोक में गए, पाताल लोक में गए, इनके स्थान पर वासुकी का राज तिलक कर दिया गया। वासुकी इनको धर्म ग्रंथों में नागों का राजा कहा जाता है, क्योंकि शेषनाग के ही भाई थे, महर्षि कश्यप की ही संतान थे। और वासुकी शिव के सेवक थे, जिस प्रकार शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक थे। और नागों में इनका नागराज कहा जाता था, मगर इनका स्थान दूसरा ही था। प्रथम स्थान हमेशा से ही शेषनाग को दिया गया।
और वासुकी का जो क्षेत्र था वो कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार जो है वो वासुकी नाग बहुत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। और हमारी पौराणिक कथाओं में जो एक कथा है समुद्र मंथन की, जब देवता और दानवों ने समुद्र को मंथन करने का कार्य शुरू किया, तो इतने विशाल समुद्र को मथने के लिए मथानी की ज़रूरत थी। और हम जानते हैं कि मथानी के लिए मंदराचल पर्वत को स्थिर किया गया, बनाया गया। अब इतने विशाल पर्वत को जब मथानी की तरह प्रयोग किया जाने लगा, तो उसको मथने के लिए सबसे मजबूत रस्सी के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ वासुकी याद आया। एक और पौराणिक कथा थी त्रिपुरदाह की, जो भगवान शिव से संबंधित है। उसमें भी भगवान शिव को एक मजबूत धनुष चाहिए था, तो उस धनुष की सबसे मजबूत डोरी बनाने के लिए शिव ने वासुकी को ही याद किया था। तो वासुकी को भविष्य भी ज्ञात था। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर जो मानव जाति है वह नागकुलों का विनाश करेगी, उनका नाश हो जाएगा। तो इसलिए उनकी जो बहन थी जरत्कारु, उनका विवाह एक ऋषि से किया गया और उनकी जो संतान थी आस्तिक, उसने नागों की रक्षा के लिए संकल्प लिया। और जब राजा परीक्षित के बेटे जब तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया था, तो उससे क्रोधित होकर जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। उस नाग यज्ञ में लगभग जितने भी प्रमुख नागकुल थे उनका विनाश हो गया था। पर फिर भी 3-4 सर्प जो भगवान शिव की तपस्या करते थे, शेषनाग तो पातालोक में ही चले गए थे। तो वासुकी, तक्षक, करकोटक ऐसे 2-4 और प्रमुख नागकुलों ने शिव की तपस्या करके, उन्हें प्रसन्न करके मृत्यु को जीत लिया था। तो ये जो सांप हैं, ये जो नाग हैं, ये अमर माने जाते हैं। और जन्मेजय के नाग यज्ञ में तक्षक का भी बचाव हो गया और वासुकी भी बच गए और फिर करकोटक भी बच गए। अग्नि पुराण में तो नागों के 80 कुल का वर्णन है, उतना विस्तार से बताना यहाँ मेरा अभीष्ट नहीं है। लेकिन अब हम तक्षक के बारे में जानें कि महाभारत काल में तक्षक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। किस तरह से जब हस्तिनापुर छोड़कर पांडव इंद्रप्रस्थ नगरी बसाने गए थे, तो खांडव वन में तक्षक का राज था, जिसे अर्जुन और युधिष्ठिर ने मिलकर, पांचों पांडवों ने मिलकर उसे परास्त किया था। तो और इसी ग्रंथ में यह वर्णन मिलता है कि किस तरह से एक ऋषि श्रृंगी थे, जिनके शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था। राजा परीक्षित की कहानी से तो हम सब परिचित ही हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने को ही था जब अश्वत्थामा ने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र का वध करना चाहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उस अस्त्र को निष्फल कर दिया और परीक्षित की रक्षा की थी। परीक्षित के किशोर होते ही पांडवों ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया और खुद हिमालय की राह ली। जब राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका से परम धाम को चले गए थे, प्रस्थान कर गए थे। तो ऐसे में परीक्षित ने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर एक पराक्रमी सम्राट के तौर पर शासन किया। एक दिन राजा परीक्षित ने सपना देखा कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर रहा है। महाभारत में ही हम ये कथा सुनते हैं। इसका वर्णन मिलता है कि किस प्रकार राजा परीक्षित के बाद से द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग स्टार्ट हुआ। तो राजा परीक्षित के शासनकाल में द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग ने प्रवेश लिया। इसका सीधा वर्णन महाभारत में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राजा परीक्षित ने अपने सपने में देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को हाँकते हुए लेकर आ रहा है। बैल के 4 में से 3 पैर टूटे हुए हैं और वह बड़ी ही कातर दृष्टि से राजा की तरफ देख रहा है। राजा परीक्षित ने उन तीनों से परिचय पूछा तो गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ, बैल ने कहा कि मैं धर्म हूँ और उस व्यक्ति ने बताया कि वह कलयुग है, यानी कि कलयुग के ही हाथ में धर्म और पृथ्वी है। कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पैर सत्य, त्याग और दया को तोड़ दिया था और चौथा पैर दान उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा था। परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी, उसे आगाह किया। कलयुग के साथ परीक्षित का युद्ध शुरू हो गया, पर परीक्षित के पराक्रम के सामने कलयुग हार गया, उसे परास्त होना पड़ा।
परीक्षित कलयुग का वध करने ही वाले थे कि कलयुग ने बड़े कातर स्वर में उनसे विनती की कि अगर आप मेरी हत्या कर देंगे तो विधि का तो विधान ही बदल जाएगा, इसलिए कृपया करके आप मुझे अभय दान दें। राजा परीक्षित ने कलयुग को अभय दान दिया और उसे सिर्फ कुछ जगहों में रहने की आज्ञा दे दी। वे जगहें कौन सी थीं? जुआ, शराब, हिंसा और सोना यानी कि गोल्ड। और उसे 5 अवगुणों में भी रहने की जगह मिली। वो थे झूठ, आलस्य, काम, हिंसा और ईर्ष्या। कलयुग ने परीक्षित की बात मान ली, लेकिन वह दिन रात यह सोचता कि परीक्षित का वध कैसे हो, इनकी मृत्यु कैसे हो, क्योंकि उसे अब पूरे संसार में अपना शासन करना था। और एक दिन कलयुग को इसका अवसर मिल ही गया। राजा परीक्षित शिकार के लिए वन की ओर निकले। अब उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर लिया था और दिए गए वचन के अनुसार कलयुग ने उस सोने के मुकुट में जाकर अपनी जगह बना ली और इस तरह से वह परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। शिकार के दौरान एक हिरन का पीछा करते हुए परीक्षित बहुत दूर निकल आए। प्यास से बेहाल भटकते हुए राजा परीक्षित एक शमीक मुनि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि का उस दिन मौन व्रत था और वो ध्यान में भी थे। राजा ने उनसे पानी पीने के लिए, जल के लिए जब पूछा तो मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था तो अब उनका विवेक नष्ट हो गया। अपने आप को हस्तिनापुर का राजा, एक पराक्रमी सम्राट के तौर पर उनको लगा कि एक मुनि मेरे एक छोटे से प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वे खुद अहंकार से ग्रस्त हो गए और उन्हें लगा कि मुनि अहंकारी हैं। मुनि अपने अहंकार के कारण ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर मुझे उत्तर नहीं दे रहे। तो उन्होंने आसपास देखा तो पास झाड़ियों में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। बस उन्हें गुस्सा आया और क्रोधवश मुनि के गले में वह मरा हुआ सांप लपेट दिया और पानी की तलाश में आगे निकल गए। कुछ देर बाद मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी जब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में एक मरा हुआ सांप लटका हुआ है। तो क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने यह नीच कर्म किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मुनि को यह बात पता लगी तो उन्हें लगा कि उनके पुत्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनके गले में जो मरा हुआ सांप डालने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह तो भारत के हस्तिनापुर राज्य का पराक्रमी सम्राट परीक्षित था, पांडवों का वंशज। अब मुनि ने अपने पुत्र से श्राप को लौटाने की बात की। श्राप तो लौटाया नहीं जा सकता था, लेकिन वे राजा को सावधान करने के लिए श्राप के बारे में बता आए। राजा परीक्षित को समझ में आ गया कि बस अब उनका अंत समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और संन्यास ग्रहण कर अंत समय में आचार्य शुकदेव जी के पास जाकर भागवत कथा सुनने लगे, श्री कृष्ण की कथा सुनने लगे। उनके पुत्र जन्मेजय ने इस श्राप को टालने के कारण चारों तरफ, आश्रम के चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। अब राजा परीक्षित भागवत कथा सुनने लगे शुकदेव जी से और एक एक करके 6 दिन बीत गए। अब उनकी मृत्यु में बस 1 दिन शेष रह गया था, लेकिन राजा अंदर से बहुत डरे हुए थे। उनका चेहरा निस्तेज हो गया था। उनका मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। आचार्य शुकदेव समझ गए। उन्होंने अब श्रीमद् भागवत की कथा रोककर एक लोक कथा सुनाई, एक बहेलिये की कहानी सुनाई। वो कहानी थी कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गए और रास्ता भटक गए। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगे। उन्हें एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था, शिकार करने वाला। उसने झोपड़ी में ही एक और अपने जो गंदगी है, मलमूत्र है, उसको त्यागने का स्थान बना रखा था और एक तरफ खाने का सामान टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, इतनी गंदी जगह पर वो कैसे रह सकता है? एक ही जगह पर इतनी गंदगी और भोजन की भी सामग्री है और उसी में रात भी गुजारनी है। पर कोई और आश्रम नहीं था, तो उसने बहेलिये से कहा कि कृपया मुझे एक रात इस झोपड़ी में ठहरने की अनुमति दे दो।
बहेलिया ने कहा कि मैं राहगीरों को, भटके हुए लोगों को अक्सर इसी झोपड़ी में ठहराता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते। अब मैं थक चुका हूँ, आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने वचन दिया कि ऐसी झोपड़ी में रात गुजारना बहुत मुश्किल है। सुबह होते ही वे चले जाएंगे। वह दूसरे लोगों की तरह नहीं करेंगे। सुबह उठते उठते वो चले ही जाएंगे। पर ऐसा हुआ कि रात भर रहने के बाद सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध से राजा ऐसे रच बस गए, ऐसे घुल मिल गए कि अब वो वहीं रहने की बात सोचने लगे। और इस बात पर उस बहेलिये से उनका झगड़ा भी शुरू हो गया। झोपड़ी छोड़ने मात्र की भावना से राजा को बहुत कष्ट और बहुत शोक का अनुभव होने लगा। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, आप मुझे बताइए, क्या उस राजा के लिए यह सब करना उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़कर उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। वह राजा था कौन? तब शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह राजा तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई। अब इस आत्मा को दूसरे लोक जाना है, दूसरा शरीर धारण करना है, पर तुम हो कि झंझट फैला रहे हो। इतनी परेशानियां हैं, इतनी चिंताएं कर रहे हो, क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित को आत्मा के अजर अमर होने का असली मर्म समझ में आया। उन्होंने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन कथा का श्रवण पूरे मन से किया। हालांकि उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षक को दूर रखने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे, पर श्राप था, पूरा तो होना ही था, और दूसरी चीज की मृत्यु को टाली नहीं जा सकती थी। जब तक्षक नाग को पता चला कि इतने सुरक्षा के प्रबंध है, तो उसने अपने आप को सूक्ष्म रूप में एक कीड़े के रूप में परिवर्तित कर लिया और उन फलों में प्रवेश कर लिया जो फल महाराज की सेवन के लिए जाने वाले थे। परीक्षित को मिले शाप के कारण ही तक्षक उनकी मृत्यु का कारण बना। तो देखा दोस्तों, हमारी पौराणिक कहानियों में, मिथकों में इतिहास किस कदर घुला मिला हुआ है कि इन्हें अलग करना खासा मुश्किल हो जाता है। पर इन कथाओं में जो एक बात निकल कर आती है वो है प्रकृति के साथ, सभी जीव जंतुओं के साथ, चाहे वो विषैले सर्प ही क्यों ना हो, एक सामंजस्य और संतुलन को बनाए रखने की कोशिश। सभी जीव जंतु इस खूबसूरत प्रकृति की कड़ियां हैं। एक का विनाश सभी का विनाश है और हर एक कड़ी की रक्षा हम सब की रक्षा है। तो एक बार पुनः आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।